राज की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। सबसे पहले आप सभी का नव वर्ष में स्वागत है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज का टॉपिक लेके आए हैं जयशंकर प्रसाद की कालजयी कहानी आकाशदीप की समीक्षा। आकाशदीप कहानी छायावादी कवि एवं आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद की सबसे चर्चित कहानी रही है। इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। साहित्य समीक्षकों द्वारा कहानी कला के निर्धारित तत्वों, कथानक, पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, कथोपकथन, उद्देश्य एवं भाषा शैली के आधार पर हम इसकी समीक्षा देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आकाशदीप कहानी के कथानक की बात करें तो कहानी का कथानक निरंतर गतिशील बना रहता है। पाठक के मन में रह रहकर जिज्ञासा एवं कौतूहल की भावना पनपती रहती है। बंदी वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। पहले तो चंपा के मन में उसके प्रति घृणा रहती है, क्योंकि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। परंतु बुद्धगुप्त द्वारा मणिभद्र का षड्यंत्र विफल किए जाने की बात सुनकर उसके भीतर बुद्धगुप्त के प्रति घृणा के साथ साथ प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगती है। यहाँ भी उनका विवेक और चातुर्य दोनों के संबंधों को मधुर बनाने में सहायक होता है। बुद्धगुप्त चंपा से प्रणय करना चाहता है। वह स्तंभ पर दीप जलाती है। समुद्र जल में चमकती दीपों की रोशनी में वह खो जाती है तो अचानक बुद्धगुप्त आकर चंपा से दीपों के प्रति आकर्षण का कारण जानना चाहते हैं। तो वह बताती है कि ये दीपक किसी के आगमन की आशा लिए रहते हैं। जब मेरे पिता भी समुद्र में जाया करते तो नित्य शाम को मेरी माँ भी दीप जलाकर टांगा करती थी। द्वीपों के निवासियों के सम्मुख चंपा और बुद्धगुप्त का विवाह हो जाता है। बुद्धगुप्त चंपा से भारत लौटने को कहता है तो वह कह देती है कि तुम वहाँ जाकर सुख भोगो, मैं तो इन्हीं द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती हूँ। चंपा कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान कर देती है। इस तरह आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु काल्पनिकता का सहारा लिए हुए है, फिर भी उसमें जिस प्रकार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है वो निश्चित ही सफल कहानी की ओर संकेत करता है। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी की सफलता असफलता की कसौटी पर परखते समय उसके पात्र एवं चरित्र चित्रण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप में स्पष्ट रूप से दो पात्र सामने आते हैं, जलदस्यु बुद्धगुप्त और चंपा। सारा घटना चक्र इन दो पात्रों के आसपास ही घूमता रहता है। इसके अलावा चंपा बुद्धगुप्त की बातचीत में मणिभद्र का भी नाम आता है। यद्यपि वह स्वयं उपस्थित नहीं होते, लेकिन दोनों मुख्य पात्रों द्वारा उसके चरित्र का बखान किया जाता है। बड़ी ही सहजता के साथ नाटकीयता दिखाते हुए कहानीकार ने जलदस्यु बुद्धगुप्त के हृदय परिवर्तन को उसके चरित्र का महान गुण सिद्ध किया है, जो चंपा के प्रेम में उलझकर अपनी स्वाभाविक वृत्ति का त्याग तो कर ही देता है, साथ ही चंपा द्वारा घृणा का व्यवहार किए जाने पर भी चंपा के सामने प्यार से पेश आता है। चंपा का चरित्र भी प्रेम, साहस और त्याग से भरा हुआ है। वह संकल्प की पक्की है। सेवा और कर्तव्य भाव के सम्मुख बुद्धगुप्त से अपने प्रेम का त्याग देती है। मणिभद्र का घिनौना चरित्र चंपा की आंखें खोल देता है और उसके हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति घृणा भी कम हो जाती है। वह मान लेती है कि उसके पिता का हत्यारा बुद्धगुप्त नहीं मणिभद्र ही है। इस प्रकार कथानक को गतिशील एवं विकसित करने में इन पात्रों एवं उनके आचरण व्यवहार की अहम भूमिका रही है। कहीं भी पात्रों के आचरण में असहजता नहीं लगती। अब कथोपकथन और संवाद की बात की जाए
तो इस कहानी के कथोपकथन और संवाद कहानी को गतिशील एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का प्रारंभ ही चंपा और बुद्धगुप्त के वार्तालाप से हुआ है। संवाद छोटे छोटे हैं और बड़े भी हैं, परंतु स्वाभाविकता बाधित नहीं हुई है। जैसे, बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ हैं? तुम्हारा नाम? चंपा। अब हम अगले बिंदु की बात करें, देश काल और वातावरण। कहानी की सार्थकता एवं सफलता उसकी कथा वस्तु में चित्रित देश काल एवं वातावरण की प्रस्तुति पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है जिससे पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। बुद्धगुप्त एवं चंपा के कथनों से पता चलता है कि मानव के मन में बंधन मुक्त होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। आंधी, समुद्री लहरें एवं तेज हवाएं मानव जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से भी आकाशदीप एक सफल कहानी है। अब उद्देश्य की बात की जाए तो प्रसाद की कहानी आकाशदीप ही नहीं, कोई भी कला या रचना निर्देश नहीं होती। इस कहानी में उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसका उद्देश्य है मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करने, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावनाओं को जगाना। चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में दस्युवृत्ति का त्याग करवाकर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़वा दी है। इससे पता चलता है कि आकाशदीप कहानी अपने उद्देश्य का पोषण करने में सक्षम रही है। कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना ही कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भाषा शैली की बात की जाए, आकाशदीप कहानी की भाषा पर कवि प्रसाद ने के कवि हृदय का बड़ा प्रभाव रहा है। खड़ी बोली का सहज, सरल एवं प्रांजल रूप इसमें साकार हो उठा है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता कहानी को शिष्ट भाषा का आयाम प्रदान करती है। कहीं कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अस्वाभाविक लगता है, परंतु भावों की गति से उसे अनुभव नहीं होने दिया है। कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, कौतूहल, रोचकता और आकर्षण बनाए रखने में शैली की प्रांजलता सजग रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप एक सफल कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।